Now, in our today's class, we are going to study about the topic diffusion, characteristic of the particles of matter. Now, what is diffusion? Diffusion is what? It is intermixing of particles of two different types of matter, and the types of matter solid, liquid, these are the states. So those two different states are going to be mixed with each other. So this, but on their own, this then it is will be known as diffusion. So, and one more thing, the rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substance. For example, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन हम कैसे जान सकते हैं? सपोज इन अ कंटेनर, एक किसी ग्लास में आपने क्या लिया हुआ है? वाटर. इट इज़ बीइंग फिल्ड विद द वाटर. अब उस ग्लास में हम 1 ड्रॉप इंक के डाल दें. सो वो 1 ड्रॉप ऑफ इंक कलर प्लेन ग्लास ऑफ वाटर फिल्ड है जो, उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने आप देखेंगे कि वो डिज़ोल्व हो रहा है. आप उसको मिक्स नहीं करें तो क्या होगा कि जो वो इंक है लिक्विड स्टेट में ही थी, लिक्विड वाली ही हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो ये अपने आप मिक्स हो रही है, हमें फैलते हुए नज़र आ रही है. तो लिक्विड में ही मिक्स हो रही है. हम देख रहे हैं, अगर हम देखें कि हम शुगर डिज़ोल्व करना चाहें तो उसका जो डिज़ोल्व होने का टाइम होगा वो बहुत देर में होगी. शुगर डिज़ोल्व वाटर में अपने आप. हम मिक्स करना चाहें खुद से तो हम स्पून से मिक्स करें तो थोड़ा जल्दी डिज़ोल्व होगी. बट यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, ड्रॉप ऑफ इंक का, वो अपने आप जो डिज़ोल्व हमें दिखाई देगी, अपने आप होती हुई डिज़ोल्व दिखेगी कि पूरा का पूरा जो ग्लास ऑफ वाटर जितना हमने उसमें लिया था वो ब्लू हो गया होगा, ब्लू कलर की इंक थी. तो सो दिस दैट वी नोन एज डिफ्यूजन. इसी चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन, जब अपने आप कोई चीज़ मिक्स होने लगती है वो पार्टिकल्स, क्योंकि जो इंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही. और वो कैसे मिक्स हो रहे हैं? वो हो रहे हैं ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से. क्योंकि पढ़ा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी. उसमें हमेशा एक एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं. तो यही क्या है ब्राउनियन मोशन? द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. ये जो जिगजैग पाथ है, इधर उधर जो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ये एक पार्टिकल्स है, यहाँ से गया यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये जब मूव करते रहते हैं, दिस इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन, मूवमेंट. कहीं आपको मूवमेंट भी लिखा हुआ दिखेगा. तो दिस इज़ ऑल नोन एज ब्राउनियन मोशन. और डिफ्यूजन क्या है? जब पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं. और इसी चीज़ को, ये जो शुगर हम डिज़ोल्व करना चाहें बहुत देर में अपने आप डिज़ोल्व होगा, बट अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. क्यों? ये चीज़ हम पढ़ेंगे अभी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ठीक, उनमें होती है स्पेस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गैस कैन बी compressed a lot because of the space between their particles. So here the example solid state, liquid state और gaseous state. solid जैसे कि हम कह सकते हैं स्टोन है, ब्रिक है, शुगर है, शुगर के पार्टिकल, उन सभी में क्या होता है वो सॉलिड. उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. सपोज दिस पेन इज़ देयर, इफ़ यू वांट टू प्रेस इट, इसको हम जब जितना भी प्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो शेप है वो हमेशा फिक्स्ड है. क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है. दैट्स वाई दी आर सॉलिड, इसीलिए वो सॉलिड हैं. बट लिक्विड में क्या है? ये जो थोड़ी थोड़ी आपको स्पेस नज़र आ रही है, दिस स्पेस इज़ इन लिक्विड स्टेट. और गैसियस स्टेट में यही स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इन गैसियस स्टेट को बहुत ईज़िली कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को बहुत कम, जबकि गैसियस को ज़्यादा. इसीलिए बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं. इसी वजह से क्या होता है, जितने भी परफ्यूम बॉटल्स होती हैं उसमें परफ्यूम जब हम उसको स्प्रे को प्रेस करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो गैसियस स्टेट में होता है. बट
इनसाइड इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में रहता है जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल दूर दूर है इनको कंप्रेस किया जाएगा, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये पास में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपियर इन वाटर। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट एडजस्टेड इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यही चीज़ बताने के लिए एक और एग्जांपल है कि जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब क्या होता है कि वो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स आर डिज़ोल्व। ये जो गैप लिक्विड स्टेट में है ना वाटर में, ये जो गैप है इन्हीं के बीच में वो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो आके एडजस्ट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। इसी वजह से शुगर डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, ना कि सॉलिड में। सॉलिड में नहीं होगी क्योंकि यहाँ स्पेस ही नहीं है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जुड़े रहते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में वेरी करता है, अलग अलग रहता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल्स बॉन्डेड टुगेदर। इसी वजह से पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट एंड बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज लोएस्ट। सबसे कम गैशियस स्टेट में होता है, लोएस्ट होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। लिक्विड स्टेट में मिडल होगा, सॉलिड स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसीलिए जब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो जुड़ा हुआ है और ये अलग अलग नहीं होंगे पार्टिकल्स। बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो ये टूट ही जाएंगे, ठीक है, पर ये हमेशा जुड़े रहने के। बिकॉज ऑफ द लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस वी कैन मूव आवर हैंड देयर थ्रू एयर ईजिली। इसीलिए हम अपना हैंड ईजिली मूव कर पाते हैं एयर में। अगर वही चीज़ हम सॉलिड में करना के चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं लिक्विड में थोड़ा बहुत पॉसिबल है। टू मूव आवर हैंड इन लिक्विड सच एज वाटर वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करना होता है वाटर को साइड करने के लिए, देन ओनली वी कैन स्विम देयर, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तो इसीलिए वहाँ पे क्यों, बिकॉज इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो कम है। इन सॉलिड इट इज़ नॉट पॉसिबल। सॉलिड में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे ये टेबल है, इसमें हम अब कुछ भी फोर्स अप्लाई करने चाहें, अपना हैंड मूव कराना चाहें तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट कम्स हियर इज अबाउट the force of attraction between particles of solid, liquid and gas can be arranged in the decreasing order. If we arrange them in decreasing order means the state which is having more force of attraction, then this is having more, after that liquid, और सबसे कम लोएस्ट है आपका गैशियस में। इसके बाद हम आते हैं कि जो मैटर है उसकी स्टेट कौन कौन सी है, कितनी स्टेट में हम मैटर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड से सबसे पहले आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट्स की। इन सॉलिड स्टेट व्हाट इज़ देयर सॉलिड एग्जांपल्स। हम जितने भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें सॉलिड स्टेट में है, जैसे एग्जांपल है हमारा टेबल है, योर वॉल इज़ देयर, बुक इज़ देयर, योर एनीथिंग दैट इज़ हैविंग अ फिक्स्ड शेप एंड दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, योर पेन इज़ देयर लाइक दिस वे। तो वो सभी चीज़ें आपकी सॉलिड स्टेट में आती हैं। तो इसकी क्या है प्रॉपर्टीज़, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें स्पेस बहुत ही कम होता है। जैसे आप देख रहे हो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है। द सेकेंड पॉइंट कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ स्ट्रॉन्ग। दिस पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो इनके बीच में जो फोर्स है बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, हमेशा क्लोजली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, नो स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे आर
सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दे आर रिजिड, ये रिजिड है, इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है। क्यों? जैसे कि आप ये पेन देख रहे हो, ये कैप है, ये टेबल है, सो इट दे ऑल आर हैविंग फिक्स्ड शेप। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा फोर्स भी अप्लाई करेंगे, ये कैप में ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, इफ़ वी आर यूजिंग एन हैमर, देन दिस इज़ गोइंग टू ब्रेक अप, टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से ये टूट जाएगा, बट ये मॉलिक्यूल इधर से उधर नहीं जाएंगे, हाँ इनके बीच में गैप नहीं हो पाएगा। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, वही चीज़, ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा। ये आफ्टर दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी लेस, काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत कम होती है, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है। एंड सो सॉलिड्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देयरफॉर सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसीलिए सॉलिड्स की क्या होती है, एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। विद दिस सॉलिड स्टेट यू शुड स्टडी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, we just come up with today's topic. We just end up the today's topic.